टू ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे आर्टिकल इज़ चाइना तालिबान मीटिंग। ये करंट अफेयर से रिलेटेड है और इसके अलावा ये एक बहुत हॉट टॉपिक है जो रिसेंटली न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड भी कर रहा है। तो इसलिए मैंने इस आर्टिकल को आज सिलेक्ट किया है। चाइना तालिबान मीटिंग का बेसिकली पर्पस क्या था, ये वाली मीटिंग किस लिए हुई, किस मकसद के तहत हुई, आज हम इससे रिलेटेड बात करेंगे और इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चाइना ने रिसेंटली तालिबान को इनवाइट किया अपने कंट्री में और एक मीटिंग कंडक्ट की। मीटिंग जो थी वो तियानजिन सिटी है चाइना का, उसमें हुई थी और इस मीटिंग को चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वेंग याई ने हेल्ड किया था, होस्ट किया था। जबकि तालिबान की तरफ से मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर जो हैं वो इनके ज़ेर निगरानी लीडर्स तालिबान के इसको अटेंड करने गए थे। इस मीटिंग में उन्होंने सबसे पहले तो अफ़गानिस्तान के अंदर पीस की बात की। अफ़गानिस्तान में जो मिलिटेंसी ट्रेंड है वो दोबारा से बूस्टअप ना करे, इसके ऊपर बात हुई थी। और इसके अलावा चाइना तालिबान के साथ इंगेजमेंट चाहते हैं BRI रोड के थ्रू, जो पेशावर से काबुल तक जाती है, ताकि इकनॉमिकली जो इनके इंटेंशंस हैं वो कंप्लीट हो सकें। सो बेसिकली इट वॉज़ अ पीस टॉक बिटवीन चाइना एंड तालिबान। अब हम मूव करते हैं आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उन्होंने काबुल की गवर्नमेंट की वीक कंडीशन के बारे में बताया हुआ है कि एक तरफ तो काबुल की गवर्नमेंट वीक हो रही है और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान से US ट्रूप्स विथड्रॉल हो रही हैं। तो तालिबान जो है वो अपने आप को अक्रॉस द रीजन पावरफुल करना चाह रहे हैं, सिक्योरिटी और रिकॉन्सिलेशन बढ़ाना चाह रहे हैं। हमने लास्ट आर्टिकल में भी इस बारे में बात की थी। और रिसेंटली एक डिप्लोमेटिक चेंज आया है जब चाइना ने तालिबान को इनवाइट किया है मीटिंग के लिए। ये मीटिंग हुई थी चाइना के शहर तियानजिन में, जैसे मैंने पहले भी बता दिया। और इसको किसने होस्ट किया था? चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग याई ने। जबकि हम अगर देखें तालिबान की तरफ से तो मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर के ज़ेर निगरानी गए थे तालिबान के लीडर्स। मीटिंग से पहले ईरान के अंदर भी डेलीगेशन हो चुकी है तालिबान की और ईरान की पीस टॉक से रिगार्डिंग। और उससे पहले रशिया भी इस चीज़ को होस्ट कर चुका है। अब हम देखें तो रशिया, ईरान और अब चाइना जो है वो तालिबान को बुला रहे हैं और उनके साथ पीस टॉक्स हो रही हैं। तो एक लिहाज से तालिबान रीजन के अंदर सिक्योर भी हो रहे हैं और पावरफुल भी हो रहे हैं। अब यहाँ पर उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया है कि रीजनल पावर्स जिनमें रशिया आ जाता है, चाइना आ जाता है, ईरान आ जाता है, इन सबको ये पता है कि तालिबान की जो पावर है अफ़गानिस्तान के अंदर वो डे बाय डे इन्हांस हो रही है। और इसलिए तालिबान के साथ इंगेजमेंट करना चाह रहे हैं ताकि इनके जियोपॉलिटिकल, इकनॉमिकल जो कंसर्न्स हैं वो कंप्लीट हो सकें। अगर यहाँ पे हम बात करें US की, तो US में जब ट्रम्प प्रेसिडेंट थे, ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो एट दैट टाइम जो दोहा के अंदर पीस अकॉर्ड साइन हुआ था, तो उसमें भी ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात पे साइन किया था कि US अफ़गानिस्तान से अपनी ट्रूप्स को विथड्रॉल कर लेगा। और ये एक बहुत बड़ा कदम था टूवर्ड्स तालिबान सक्सेस। और इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि डे बाय डे तालिबान पावरफुल होते जा रहे हैं। सपोज़ अगर तालिबान काबुल को टोटली कैप्चर कर लेते हैं, जो कि कंडीशंस दिखाई दे रही हैं, तो हो सकता है कि दोबारा से वही मिलिटेंसी ट्रेंड हो, वही फाइट का एक जो सिनेरियो है वो दोबारा से क्रिएट हो जाए। तो इन सारी चीज़ों के लिए चाइनीज़ थोड़े वरिड थे, तो उन्होंने पीस टॉक्स के लिए भी तालिबान को इन्वाइट किया। रिसेंटली UN ने, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने ये प्रेजेंट किया है कि अलकायदा जो है अफ़गानिस्तान के 15 सूबों के अंदर इस वक्त मौजूद है। और अलकायदा इंडियन के सब कॉन्टिनेंट में भी तालिबान के अंडर प्रोटेक्शन काम कर रहे हैं। इसके बावजूद अगर हम देखें एंटी पाकिस्तान टेररिस्ट जिसमें TTP हैं, दे आर दी मेंबर्स ऑफ IS खुरासान। तो अगर ऐसा हो जाता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाती है, तो इससे क्या इफ़ेक्ट आएगा कि ये सारे जितने भी ग्रुप्स हैं ये इकट्ठे हो जाएंगे और दोबारा से वही मिलिटेंसी ट्रेंड आ जाएगा अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान की वजह से क्रिएट हुआ। नाउ द की क्वेश्चन इज़ हेयर कि क्या तालिबान ने अपने पास्ट से कुछ लेसन लिया है या फिर वो दोबारा से उसी फेज़ में जाना चाहते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने जो फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ हैं उनकी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ बताई हैं कि फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ को ये चाहिए
जो फ़ॉरेन अथॉरिटीज़ हैं उनको ये चाहिए कि वो इस बात पर अर्ज करें कि अगर अफ़गानिस्तान के अंदर मिलिटेंसी ट्रेंड को वापस बूस्टअप किया जाता है तो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और वीमेन के राइट को और रिलीजियस जो फ्रीडम है इस चीज़ को बूस्टअप किया जाएगा। और ये तालिबान की ऊपर भी है कि तालिबान या तो मूव अहेड कर जाएं या फिर अपनी उसी एक इनसिक्योरिटी वाली जो उनकी स्टेट है उसके अंदर ही खुद को रखें। तो बेसिकली ना सिर्फ ये फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ बल्कि तालिबान के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो दिस वाज द टुडेज़ आर्टिकल जिसमें हमने चाइना तालिबान मीटिंग के ऊपर बात की, तालिबान के ईरान और रशिया के साथ टॉक्स हुई उनके ऊपर बात की, फिर हमने तालिबान की इंटेंशंस के ऊपर बात की, यूएस विड्रॉल के ऊपर बात की, काबुल की गवर्नमेंट के वीक होने के ऊपर बात की, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के ऊपर बात की कि वो क्या कहती है और तालिबान को फ्यूचर में क्या करना चाहिए, तालिबान की इंटेंशंस क्या होनी चाहिए टुवर्ड पीस, इसके ऊपर बात की। तो होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी इसमें कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इंशाल्लाह आई विल बी देयर विद न्यू वीडियो। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।